हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू BQ फार्मेसी एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डी फार्म फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिक्स का यूनिट 2 देखेंगे, जो है पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, डेफिनेशन देखेंगे पैकेजिंग का, देन टाइप्स ऑफ मटेरियल कौन से हैं, देन क्लोजर और कंटेनर ये क्या होते हैं, इनके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। पैकेजिंग देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ पैकेजिंग: पैकेजिंग is the process by which the pharmaceuticals are suitably packed so they should retain their therapeutic effectiveness from the time of their packing till they are consumed. पैकेजिंग क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने ये देखा होगा कि कोई भी मेडिसिन हो वो किस में होती है, कोई ना कोई पैकेजिंग में होती है। जैसे आप टैबलेट की बात करें तो टैबलेट किस में होता है, स्ट्रिप्स पैकेजिंग में होते हैं, है ना। और अगर हम लोग सिरप की बात करें तो कुछ इस तरह का बॉटल होता है, उसमें हम लोग सिरप फिल करके पैक करते हैं। देन अगर आपने इंजेक्शंस का देखा होगा तो इस तरीके से उसका कंटेनर होता है ना। तो कुछ ना कुछ अलग अलग तरीके के कंटेनर हर एक डोसेज फॉर्म के अकॉर्डिंग हम लोग ने बनाए हुए हैं। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें हम लोग कुछ भी फार्मास्यूटिकल्स जो है, यानी कि जो भी डोसेज फॉर्म है हमारे, उसको पैक कर रहे हैं, इसी को हम लोग ने क्या बोला है, पैकेजिंग कहा है। अभी ये जो पैकेजिंग है ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ताकि हम लोग ने जो दवा बनाई है उसका जो थेरेपेटिक इफेक्ट है वो पैकिंग से लेके जब तक पेशेंट उसको कंज्यूम ना कर लेता है तब तक उसका जो थेरेपेटिक इफेक्ट है, उसका जो मेडिसिन का असर है वो बने रहे, इसीलिए हम लोग पैकेजिंग प्रोसेस को करते हैं। आई होप आपको ये सिंपल सा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा जो कंटेनर है वो क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है। कंटेनर: A container is a vessel or device which holds the drug or pharmaceutical dosage form। यानी कि कंटेनर क्या होता है, ये कोई भी एक ऐसा वेसल है जिसमें हम लोग फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म को फिल करके उसको बना के कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। उसको हम लोग ने क्या कहा है, यहाँ पे कंटेनर कहा है, यानी कि सिंपल सा एक डिवाइस या तो फिर एक वेसल जिसमें हम लोग डायरेक्टली फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म को फिल करते हैं। अभी जो कंटेनर है उसके डिजायरेबल फीचर्स क्या क्या है। सबसे पहले इट शुड विथस्टैंड हीट ड्यूरिंग स्टेरलाइजेशन। जैसे आपको पता है कोई भी मेडिसिन अगर हम लोग बना रहे हैं तो उसको बनाने के बाद हम लोग स्टेरलाइजेशन प्रोसेस जो है वो करते हैं। स्टेरलाइजेशन प्रोसेस जब हम लोग कर रहे हैं तब उसमें क्या होगा, हीट जनरेट होता है। तो कोई भी कंटेनर अगर उस हीट को विथस्टैंड करता है तो मतलब क्या है, वो एक गुड कंटेनर है। उसी के फीचर्स हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहला उसमें वो स्टेबल होना चाहिए, कोई भी कंटेनर जिसमें हम लोग पैकेजिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट, इट शुड नॉट रिएक्ट विद द प्रोडक्ट। यानी कि अभी आपको पता है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड हम लोग एज अ डोसेज फॉर्म के इसमें हम लोग बना के उसको कंटेनर में पैक करते हैं, राइट। तो अगर जो प्रोडक्ट हम लोग ने बनाया है वो हमारे कंटेनर के साथ में रिएक्ट कर जाएगा तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, खराब हो सकता है। इसीलिए हमें ऐसा कंटेनर लेना है जो कि प्रोडक्ट के साथ में रिएक्ट न करे। Next, a container must give sufficient mechanical strength to withstand when closing and storage. So यहाँ पे जो हमारा मैकेनिकल स्ट्रेंथ है किसी भी कंटेनर का वो स्टेबल होना चाहिए, ताकि जब भी हम लोग उसको पैक करके क्लोज करके स्टोर करें और ट्रांसपोर्ट करें तो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे हमारा जो प्रोडक्ट है वो सेफली उसके अंदर मेंटेन रहे। तो ये क्या है, डिजायरेबल फीचर्स है हमारे कंटेनर के। नेक्स्ट, क्लोजर क्या होता है। क्लोजर, जैसे कि हम लोग ने फर्स्ट क्या देखा, कंटेनर क्या होता है। अभी हम लोग का क्लोजर क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ द कंटेनर। ये क्या है, कंटेनर का एक पार्ट है। क्लोजर यानी कि एक डिवाइस बाय मींस ऑफ विच द कंटेनर कैन बी ओपन और क्लोज्ड। सो ढक्कन हम लोग यूज कर रहे हैं ओपन करने के लिए किसी भी कंटेनर को, या उसको आफ्टर यूज क्लोज करके रखने के लिए, उसी को हम लोग ने यहाँ पे क्या कहा है, क्लोजर कहा है। तो इसके डिजायरेबल फीचर्स क्या है, इट शुड नॉट अल्टर द स्टेबिलिटी ऑफ द मेडिकामेंट। जब हम लोग इसको उसके ऊपर प्लेस करते हैं उसके पैकेजिंग के टाइम पे तो ये स्टेबल रहना चाहिए हमारे मेडिकामेंट के साथ में। इट मस्ट प्रिवेंट द लॉस ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग। सो अगर ये जो प्रोडक्ट, ये जो क्लोजर है ये हम लोग ने कंटेनर के ऊपर लगा दिया और ये अगर लीक करता हो तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, लीक आउट हो जाएगा, बाहर निकल सकता है। तो ये एक ऐसा क्लोजर हम लोग को यूज करना है जो प्रोडक्ट के लॉस से हमें बचाए, मतलब प्रोडक्ट को लीक होने से बचाए। टाइट होना चाहिए जो हमारा क्लोजर है वो, और इट शुड बी लो इन कॉस्ट। ये थोड़ा सा चीप इन कॉस्ट होना चाहिए, तभी हम लोग
कोई भी डोसेज फॉर्म के लिए इसको इजीली यूज कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मटेरियल। टाइप्स ऑफ मटेरियल में सबसे पहले हमारा ग्लास आता है, देन प्लास्टिक आता है, मेटल्स आते हैं और लास्टली हमारा रबर आता है। तो यहाँ पे हम लोग टाइप्स ऑफ मटेरियल यानी कि हम लोग पैकेजिंग के टाइम पे जो कंटेनर हो या कोई भी क्लोजर हो या जो स्ट्रिप्स हम लोग टैबलेट के पैकेजिंग में आप लोग ने देखा होगा, टैबलेट की पत्तियां जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रिप्स कहते हैं, राइट। सो ये जो मटेरियल्स है वो कौन कौन सी मटेरियल्स हम लोग पैकेजिंग के इसमें यूज करते हैं। सबसे पहला हम लोग का ग्लास होता है। ग्लास के इसमें आप लोग ने देखा होगा मोस्टली जो सिरप बॉटल होता है वो किसका बना होता है, ग्लास का बना होता है। देन इंजेक्शन का जो बॉटल होता है, एम्प्यूल्स जिसे हम कहते हैं, वो भी किसका होता है, ग्लास का बना होता है। जो लेबोरेटरी में जो भी स्टोरेज, केमिकल स्टोरेज के लिए हम लोग फनल वगैरह यूज करते हैं वो भी किसका बना होता है, ग्लास का बना होता है। तो ये क्या है, हमारा ग्लास है। इन जगहों पे हम लोग उसको एज अ मटेरियल यूज करते हैं। देन हम लोग का प्लास्टिक है। आजकल बहुत सारे जो सिरप बॉटल्स हैं उन्होंने ग्लास को रिप्लेस करके प्लास्टिक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, बिकॉज प्लास्टिक की स्टेबिलिटी क्या है, वो लॉन्ग टाइम तक रहता है और ये चीप इन कॉस्ट भी रहता है, इसीलिए हम लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। आपने सिरिंज वगैरह देखा होगा, वो भी किसका बना होता है, प्लास्टिक का बना होता है। नीडल नहीं, सिरिंज जो होता है वो प्लास्टिक का बना होता है। सिरप का जो बॉटल है वो प्लास्टिक का बना होता है। और जो मेटल जो है हमारा, मेटल हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, जो आपने टैबलेट के स्ट्रिप्स जो देखी है ना, वो किसकी बनी होती है, मेटल की बनी होती है। और लास्टली हम लोग का जो रबर मटेरियल है वो कहाँ पे यूज होता है, क्लोजर को बनाने में हम लोग रबर का इस्तेमाल करते हैं। या फिर ड्रॉपर जो होता है हम लोग का, उसके टिप पे भी हम लोग रबर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो मटेरियल है ये इन जगहों पे हम लोग यूज करते हैं एज अ पैकेजिंग मटेरियल। तो अब हम ग्लास के बारे में देखेंगे। ग्लास को जब हम लोग पैकेजिंग मटेरियल में यूज करते हैं तो उसके क्या फायदे होते हैं हमारे इंडस्ट्रीज में। सबसे पहले ग्लास क्या होता है, ग्लास इज मोस्टली प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग ऑफ सिलिका, सोडा ऐश एंड लाइमस्टोन इन अबाउट 1400 डिग्री सेल्सियस। ग्लास क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। इस तरीके से वाइड माउथ बॉटल के इसमें भी हम लोग ग्लास का यूज करते हैं, फिर सिरिंज के इसमें भी हम लोग यूज करते हैं। देन इस तरीके से सारे कंटेनर्स जो है वो हम लोग ग्लास से बना सकते हैं। तो ग्लास क्या है, इन जगहों पे हम लोग के यूज में आता है। सिरप बॉटल्स है, वाइड माउथ बॉटल्स है, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हम लोग जहाँ ग्लास का एज अ पैकेजिंग मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। नाउ इसका एडवांटेजेस ऑफ ग्लास। सबसे पहले ग्लास इज इम्पर्मिएबल टू वाटर वेपर, एयर एक्सेट्रा। ग्लास क्या है, ग्लास में जब भी आप वाटर को फिल करके रखेंगे तो वाटर कभी भी लीक आउट नहीं होगा। अगर वो ये इम्पर्मिएबल होता है यानी कि ये अपने थ्रू वाटर को या एयर को किसी भी चीज को पास नहीं होने देता। तो इसलिए ये क्या है, हम लोग कोई भी किसी भी तरीके का अगर प्रोडक्ट जो है इसमें अगर स्टोर करते हैं या पैक करते हैं तो इसके थ्रू, ग्लास के कंटेनर के थ्रू हमारा जो प्रोडक्ट है वो लीक आउट नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है। नेक्स्ट जो है, इट इज अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स। छोटे बॉटल भी ग्लास के हमें अवेलेबल होते हैं हमारे पास, देन बड़े बॉटल्स भी मिलते हैं। जिस भी साइज का हमें चाहिए उस साइज का ग्लास का जो मटेरियल है वो उस शेप एंड साइज का हमें मिल सकता है। नेक्स्ट, इट इज ट्रांसपेरेंट सो द कंटेंट कैन बी इजीली सीन फ्रॉम आउटसाइड। जैसे कि आपको पता है, आपने घर में भी यूज किया होगा ग्लास को एज ए मटेरियल। उसमें हम लोग ने क्या देखा है कि जो ग्लास है ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो इजीली हम लोग ने अंदर उसके ग्लास के कंटेनर के अंदर क्या भर रखा है ये हमें इजीली बाहर से ही दिख जाता है। तो हम लोग एक तरह से आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि प्रोडक्ट कौन सा हम लोग ने ग्लास के कंटेनर में रखा है। तो नेक्स्ट, इट कैन बी इजीली सील्ड टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड इजीली लेबल्ड। जो ग्लास है हमारा कंटेनर जो है वो हमारे प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करके रखता है और उसके ऊपर हम लोग इजीली कोई भी लेबलिंग जो है वो कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। देन इट हैज एफिशिएंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी, यानी कि ये क्या होता है, स्टिफ होता है नेचर वाइज और हमारे प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करके रखता है बिकॉज इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या है, हाई है। नाउ अब हम इसके डिसएडवांटेजेस देखते हैं कि ग्लासेस को जब हम लोग पैकेजिंग मटेरियल की तरह यूज करते हैं तो इसके क्या नुकसान हमें हो सकते हैं। सबसे पहला, ग्लास जो है हैवी होता है जिससे कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो हमारा बढ़ जाता है।
सो फर्स्ट पॉइंट, ग्लास इज हैवी दस इंक्रीजिंग प्रोडक्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। सो ग्लास क्या होता है, हैवी होता है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट के टाइम पे इसके हैवीनेस की वजह से इसका लेबर कॉस्ट जो है वो बढ़ जाता है, इसीलिए ये क्या है हमारा ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे कॉस्ट जो है वो बढ़ा देता है, इसीलिए ये एक उसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट, इट इज ब्रिटल एंड thus हैज हाई रिस्क ऑफ क्रैकिंग एंड ब्रेकिंग। सो ये क्या है, ब्रिटल होता है, ब्रिटल यानी कि इजीली ब्रेकेबल होता है। सो इसकी वजह से हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें हमें काफ़ी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है, यानी कि अगर हम लोग एक प्लेस से बहुत दूर तक हम लोग अगर ग्लास के कंटेनर को ट्रांसपोर्ट करना है तो हमें बहुत ही सावधानी से इसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, बिकॉज अगर थोड़ा भी उस पर कोई हार्ड मटेरियल लग जाता है तो ये क्या हो जाएगा, क्रैक हो सकता है या फिर टूट सकता है, तो ये एक उसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट, इट इज एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर। सो ग्लास को मैन्युफैक्चर करके लेने में क्या है, हमें बहुत एक्सपेंस जो है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो बढ़ जाता है। सो प्लास्टिक्स आर हाई पॉलीमर्स वेट पोजेसिंग लॉन्ग कार्बन चेन। तो प्लास्टिक क्या है, ये हाई पॉलीमर्स है जिसमें लॉन्ग कार्बन चेन जो है वो बना होता है। अभी आपने देखा होगा जब भी हम लोग ने सिरप बॉटल वगैरह देखा है प्लास्टिक्स का, कुछ इस तरीके से वो दिखता है ना, सारा ये जो क्लोजर है ये भी सिर्फ ये प्लास्टिक का बना है। ये सारे जितने इमेजेस में मैंने आपको दिखाया है ये सब क्या है, प्लास्टिक के कंटेनर्स या प्लास्टिक के एज अ पैकेजिंग मटेरियल के एग्जांपल्स है। इसका एडवांटेजेस क्या क्या है, प्लास्टिक के एडवांटेजेस, इजी टू मैन्युफैक्चर एंड आर रिसाइक्लेबल, यानी कि इसको हम लोग इजीली बना सकते हैं और इसको हम लोग रीयूज काफी टाइम तक कर सकते हैं। देन अवेलेबल इन वेरियस टाइप्स ऑफ क्वालिटी, इसमें अच्छे क्वालिटी के प्लास्टिक्स भी होते हैं और थोड़े से लो क्वालिटी के प्लास्टिक्स भी अवेलेबल होते हैं, तो जैसे हम लोग को रिक्वायरमेंट रहेगा हमारे प्राइसिंग के अकॉर्डिंग हम लोग प्लास्टिक को चूज कर सकते हैं। देन एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस टू ब्रेकेज एंड गुड पंचर रेसिस्टेंट, यानी कि हम लोग का जो प्लास्टिक है अगर हम लोग ने किसी सिरप को उसमें फिल करके रखा है प्लास्टिक के कंटेनर में तो वो ब्रेकेज जो है उसमें बिल्कुल नहीं होता। जैसे ग्लास में हमने देखा था कि क्रैक्स हो सकते हैं या फिर वो टूट सकता है, बट जो प्लास्टिक है वो हाईली रेसिस्टेंट होता है ब्रेकेज के, वो जल्दी ब्रेक नहीं हो सकता और उसमें कोई भी क्रैक वगैरह नहीं हो सकता। देन दीज आर नॉन फ्रेजाइल एंड लाइट इन वेट। सो जैसे आप लोग ने ग्लास का डिसएडवांटेज देखा था कि वो हैवी होता है, इसके कारण ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारा बढ़ जाता है, बट प्लास्टिक का एक बेस्ट बेनिफिट हमें प्लास्टिक क्या देता है कि वो लाइट इन वेट है, तो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे हमें ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो नहीं लगता है, ये इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे हम लोग ट्रांसपोर्ट करा सकते हैं। देन दे हैव एक्सेलेंट मॉइस्चर एंड गैस बैरियर प्रॉपर्टी, यानी कि प्लास्टिक्स को आप लोग ने देखा होगा कि हम लोग जब भी प्लास्टिक का यूज करते हैं तो उसके थ्रू वाटर जो है वो भी पास नहीं हो सकता। आप लोगों ने बहुत सारे वाटर बॉटल्स भी देखे होंगे जो प्लास्टिक के बने होते हैं, राइट, तो वो क्यों होता है, बिकॉज वो क्या करता है कि मॉइस्चर को अपने थ्रू यानी कि वाटर को अपने थ्रू पास नहीं होने देता। सो ये क्या है उसका बेनिफिट है। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक, कौन कौन से डिसएडवांटेजेस है इस प्लास्टिक के। सबसे पहला, प्लास्टिक्स आर जनरली नॉन बायोडिग्रेडेबल। सो नॉन बायोडिग्रेडेबल वर्ड आप लोग ने 8, 9, 10 बहुत टाइम से आप सुन रहे हो, तो प्लास्टिक क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि हमारे एनवायरमेंट के लिए ये बहुत ही हार्मफुल है। हम लोग को प्लास्टिक्स जो है वो ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए, ये एक उसका डिसएडवांटेज है। देन प्लास्टिक्स जनरली हैव शॉर्ट यूजफुल लाइफ कंपेयर टू मेटल्स। सो प्लास्टिक्स का जो है वो क्या होता है, हम लोग इसको बहुत ही शॉर्ट पीरियड तक के लिए ही यूज कर सकते हैं, जैसे कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है और बहुत ही केमिकल्स से बना हुआ होता है, इसीलिए हम लोग इसको ज्यादा टाइम तक यूज नहीं कर सकते एज कंपेयर टू मेटल। मेटल हम लोग लॉन्ग टाइम तक के लिए यूज कर सकते हैं, बट उसके कंपेयर में प्लास्टिक्स हमें बहुत ही शॉर्ट टाइम तक के लिए यूज करना चाहिए। देन प्लास्टिक मटेरियल क्लॉक वाटर वेव्स, ओशन, सीज, लेक्स एक्सेट्रा। सो एज हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है वो क्या था, एनवायरनमेंट के लिए ये सेफ नहीं होता है, और प्लस अगर हम लोग ज़्यादा अमाउंट में प्लास्टिक्स का यूज़ करते हैं तो हमारे जो वाटर वेव्स है या फिर जो भी कचड़े वगैरह में अगर हम लोग प्लास्टिक को डाल देते हैं तो वहाँ पे वो ओशंस में या सीज में जाके ब्लॉकेज यानी कि वहां पे जाके कचरे की तरह फंस सकता है, जिसकी वजह से जो वाटर वेज है वो क्लॉक हो सकते हैं। तो ये भी उसका डिसएडवांटेज है कि हम लोग अगर ज्यादा प्लास्टिक्स को क्यों यूज नहीं कर सकते।
नाउ हमारा जो मेटल है, नेक्स्ट मटेरियल मेटल, tin plated steel, stainless steel and aluminium containers are used. सो मेटल के तरह हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, टिन प्लेटेड स्टील को हम लोग यूज कर सकते हैं, स्टेनलेस स्टील को और एल्यूमिनियम को एज अ कंटेनर हम लोग यूज कर सकते हैं। ये क्या है, सारे मेटल्स होते हैं। नाउ मेटल्स का हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, जैसे कि आप लोग को मैंने बताया कि जो टैबलेट्स है उसके पैकेजिंग में जो पत्ती है वो किसकी बनी होती है, हमारे मेटल की बनी होती है। तो ये स्ट्रिप्स को बनाने के लिए हम लोग मेटल का यूज करते हैं। सो इसमें हम लोग टैबलेट्स को, मोस्टली टैबलेट, कैप्सूल्स, इन सारे प्रोडक्ट्स को जो है वो हम लोग पैकेजिंग के लिए यूज करते हैं। अभी इसका एडवांटेजेस देख लेते हैं मेटल का। सबसे पहला, सम मेटल्स आर लाइट इन वेट। सो आप लोग, हमारे टैबलेट के स्ट्रिप्स होते हैं वो बहुत ही लाइट वेट के होते हैं, इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको इजीली कहीं भी बैग वगैरह में डाल के हम लोग उसको लेके जा सकते हैं। बट वही अगर आप सिरप देखेंगे तो 10 टैबलेट्स की स्ट्रिप्स आप लोग इजीली कैरी कर सकते हैं, बट 10 सिरप के बॉटल्स आप इजीली कैरी नहीं कर सकते, बिकॉज उसमें वेट का डिफरेंस होता है। तो जो मेटल है वो लाइट इन वेट होता है, इसीलिए हम लोग इसको इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, मेटल प्रोवाइड सुपीरियर प्रोटेक्शन अगेंस्ट कंटेमिनेशन। सो इसमें जो मेटल है ये क्या होता है, ये अच्छे से प्रोटेक्शन देता है हमारे मटेरियल को अगेंस्ट कंटेमिनेशन, यानी कि एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स है या फिर वाटर्स है, इन सब से हमें, हमारे प्रोडक्ट को वो बचा के रखता है। देन मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग एंड शैटर प्रूफ। सो मेटल्स क्या है, स्ट्रॉन्ग होते हैं और शैटर प्रूफ रहते हैं, जिससे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो सेफली अंदर हम लोग लॉन्ग टाइम तक के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। देन सूटेबल फॉर प्रेशराइज्ड पैकेजिंग। सो यहाँ पे हम लोग जब भी मेटल को यूज करते हैं तो हम लोग प्रेशराइज्ड पैकिंग, यानी कि एकदम एयर टाइट कंटेनर्स की तरह हम लोग इसको, मेटल को कहीं भी एज अ मटेरियल यूज कर सकते हैं जहाँ पे हम लोग को एयर टाइट कंटेनर को बनाना है। तो ये क्या होता है, प्रेशराइज्ड पैकेजिंग, जिसमें हम लोग ने हाई प्रेशर डाल के पैकेजिंग के मटेरियल को या कंटेनर को बनाया है, उस जगह पे हम लोग मेटल का इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग प्लास्टिक को नहीं यूज कर सकते, बिकॉज हाई प्रेशर से क्या होगा, हीट जनरेट होगा और इस हीट में जो हमारा प्लास्टिक है वो मेल्ट हो सकता है, बट मेटल जो है हाई प्रेशर को सह सकता है। हमारा डिसएडवांटेजेस क्या है मेटल का, मेटल का फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, मेटल क्या है, एक्सपेंसिव होता है। देन सम मेटल्स आर हैवी इन वेट, कुछ मेटल्स जो है वो हैवी इन वेट होते हैं, तो हमें प्रॉपर लाइट वेट वाले मेटल हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चूज करना है पैकेजिंग के लिए। देन दे शो चांसेस ऑफ टॉक्सिसिटी, कभी कभी जो मेटल है वो हमारे प्रोडक्ट के साथ में रिएक्ट करके टॉक्सिन इफेक्ट दे सकता है। then they react to certain chemicals and are susceptible to corrosion। तो आपको पता है कि कोरोजन मतलब क्या, जंग पकड़ना, यानी कि अगर बहुत मतलब ऐसे कंडीशन में जब वो पानी के कांटेक्ट में आ रहा है तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, उसमें जंग लगने शुरू हो जाते हैं, बिकॉज वो क्या है, मेटल है, राइट। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस है हमारे मेटल के। अब हम रबर के बारे में देखेंगे। रबर क्या है, रबर्स आर यूज इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज टू मेक क्लोजर, स्टॉपर, कैप लाइनर्स एंड बल्ब फॉर ड्रॉपर। सो रबर आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे इमेज में मैंने एकदम क्लियरली आपको दिखाया है कि रबर हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज कर रहे हैं। यहाँ पे ड्रॉपर का जो हेड पार्ट है, टिप पार्ट, उसको हम लोग ने किसका बनाया है, रबर का बनाया हुआ है, किया है। देन ये जो हमारे ढक्कन है जो मेटल के बने हुए हैं, उसके अंदर का जो हिस्सा होता है, ये सर्कल पार्ट यहाँ पे दिख रहा है आपको, वो भी किसका बना होता है, रबर का बना होता है। तो इस तरह से हम लोग रबर को ऐसा मटेरियल क्लोजर के लिए, यानी कि ये ढक्कन के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। और इसके एडवांटेजेस क्या क्या है, रबर इज इजी टू यूज, रबर को हम लोग इजीली क्लोजर वगैरह की तरह यूज कर सकते हैं। रबर इज इनएक्सपेंसिव, ये ज्यादा कॉस्टली नहीं होता है। दे आर वेरी सॉफ्ट एंड स्ट्रेचेबल, ये किसी भी शेप में इजीली स्ट्रेच हो सकता है, किसी भी शेप में हम लोग इसको फोल्ड कर सकते हैं। देन इट हैज एबिलिटी टू बी रिमूव्ड इजीली फ्रॉम एन आर्टिकल, जहां भी हम लोग ने इसको लगाया है वहां से हम लोग इसको इजीली रिमूव भी कर सकते हैं। Now it exhibits good abrasion resistant and inelastic। सो ये क्या है, गुड रेसिस्टेंट शो करता है किसी भी प्रोडक्ट के अगेंस्ट में, चाहे वो वाटर हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, उसके थ्रू ये गुड रेसिस्टेंट शो करता है, उसको वो अपने थ्रू पास नहीं होने देता और इलास्टिक इन नेचर का होता है। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ रबर, लो कॉस्ट रबर जनरली श्रिंक्स, जो लो क्वालिटी वाले रबर होते हैं वो क्या होता है, श्रिंक हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पे,
और रबर हैज़ ऑफेंसिव ओडर। आप लोग ने देखा होगा कि जो रबर है उसका एक अलग सा ऑफेंसिव स्मेल होता है रबर का। देन सम रबर्स आर सेंसिटिव टू केमिकल एंड डू नॉट हैव अ लॉन्ग शेल्फ लाइफ। सो कुछ रबर क्या होते हैं, केमिकल्स से सेंसिटिव होते हैं, जिसकी वजह से वो लॉन्ग टाइम तक के लिए हम लोग उसको यूज नहीं कर सकते। देन दे आर ब्रिटल अपॉन लॉन्ग एक्सपोजर टू हीट। सो अगर हम लोग हाई टेम्परेचर पे इसको एक्सपोज कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, टूट सकता है, या तो उसमें क्रैक्स आ जाएंगे या तो वो लीक आउट करने लगता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस थे हमारे रबर के। तो इसके साथ साथ हमारे सारे मटेरियल्स के बारे में हम लोग ने सारे मटेरियल्स का एडवांटेज और डिसएडवांटेज कवर किया है। इससे हमारा जो यूनिट 2 है ये कंप्लीट हो जाता है। इसका PDF नोट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।